Hi everyone, so today's topic is microbes in sewage treatment. ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में. सो जो लार्ज वेस्ट रिवर्स के अंदर फ्लो करवाया जाता है दैट इज़ ह्यूमन एक्सक्रीटा. बिना उसको ट्रीट किए क्या होता है कि रिवर्स के अंदर फ्लो कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है, विच लीड्स टू रिवर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन. एंड जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि ये ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है वो ज़्यादा रिवर्स के अंदर प्रोड्यूस किया जाता था. बट उसके बाद क्या किया गया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए. इसको प्योरीफाई करने के बाद, प्योरीफाई नहीं एक तरह से मतलब इसके अंदर से हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव किया गया और फिर बाद में इसको रिवर्स के अंदर रिलीज किया गया जब ये हार्मफुल नहीं है रिवर्स के लिए, हार्मलेस करने के बाद. So the municipal wastewater is called sewage. So sewage contains organic matter as well as microbes, जिसमें से कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो पैथोजेनिक है, जो डिसीज कोज कर सकते हैं. सो बिफोर डिस्पोज करने से पहले, जब इनको रिवर में डिस्पोज किया जाता है उससे पहले सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. To make it less polluting, so treatment of wastewater is done by heterotrophic microbes. इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे माइक्रोब्स यूज़ हो रहे हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए. सो सीवेज ट्रीटमेंट में भी हेट्रोट्रोफिक माइक्रोब्स यूज़ हो रहे हैं. उसके बाद जो ट्रीटमेंट है इट इज़ कैरिड आउट इन 2 स्टेजेस. 2 स्टेजेस होंगी सीवेज ट्रीटमेंट की जनरली. सो फर्स्ट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट. सो प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर फिजिकल रिमूवल होता है. जो लार्ज वेस्ट है, लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स है जिनको फिजिकली रिमूव किया जा सकता है. सो फिजिकल रिमूवल होगा पहले उस वेस्ट का फ्रॉम सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. सो फिजिकल रिमूवल होगा पहले वेस्ट का. उसके बाद रिमूव जब कर दिया जाता है तो स्मॉल पेबल्स, जो फ्लोक्स डेब्रिस है उसको सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, फ्लोक्स होंगे जो सोइल होगी या फिर स्मॉल पेबल मतलब छोटे पत्थर होंगे, उनको सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन की हेल्प से रिमूव कर दिया जाता है. फ्लोक्स एक तरह से, फ्लोक्स नहीं यहाँ पे आएगा, फ्लोटिंग, जो फ्लोटिंग डेब्रिस है, कचरा है, उसको सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से रिमूव कर देते हैं. और जो ग्रिट है, ग्रिट के अंदर आएगा जो सोइल है या पेबल्स है उनको रिमूव कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन. सेटल डाउन हो जाते हैं फिर उनको रिमूव कर दिया जाता है. सो जो सॉलिड सेटल डाउन हो जाता है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज. जो सॉलिड नीचे सेटल डाउन हो जाएगा सरफेस पे और जो ऊपर फ्लोट करता रहेगा, सुपरनेटेंट बोलते हैं, जो ऊपर फ्लोट करता रहेगा उसको बोलते हैं इफ्लुएंट. सो अब जो सेटल डाउन हो गया प्राइमरी टैंक में, वो सेटल डाउन हो गया, अब उसको इजिली रिमूव कर सकते हैं. और जो ऊपर फ्लोट करता रहेगा उसको फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता. सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो टैंक है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. सो सेकेंडरी ट्रीटमेंट आल्सो नोन एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. जनरली ये 2 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है. फर्स्ट इज जहाँ पे एरोबिक माइक्रोब्स यूज़ हो रहे हैं. सेकेंड जहाँ पे एनारोबिक माइक्रोब यूज़ हो रहे हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं. सो इफ्लुएंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट टैंक्स के अंदर. वहाँ पे क्या होगा, कॉन्स्टेंटली इसको एजिटेटेड किया जाता है मैकेनिकली, मतलब रोटेट किया जाता है जिसकी वजह से, और एयर पंप की जाती है, एयर पंप की जाती है प्लस रोटेशन कॉन्स्टेंटली, दैट लीड्स टू फ्लोक्स ऑफ
फ्लोक फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्लोक फॉर्मेशन मतलब जहाँ पे बैक्टीरिया एंड फंगस एक तरह से कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं, फ्लोक फॉर्मेशन होगी। सो अब यहाँ पे एक पॉइंट है, डेट इज बीओडी। बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जितनी अमाउंट यूज होती है ऑक्सीजन की बाय बैक्टीरिया फॉर ऑक्सीडाइजिंग ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन बैक्टीरिया कंज्यूम करता है, डेट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अगर कैसे नोटिस किया जाता है, बीओडी एज ए इंडिकेटर काम करती है। तो अगर बीओडी ज़्यादा अमाउंट में है, मतलब ज़्यादा बैक्टीरिया कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, तो मतलब ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है। और लास्ट में थोड़े टाइम बाद फिर से अगर इंडिकेटर नोटिस किया जाता है, बीओडी मापी जाती है, तो अगर वो लो है, रिड्यूस है, तो मतलब अब ऑर्गेनिक मैटर कम रह गया है, मोस्टली वो ऑक्सीडाइज हो चुका है। तो रिड्यूस बीओडी मतलब ऑर्गेनिक मैटर अब कम रह गया है, इंक्रीज बीओडी मतलब ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है और बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो अब ये थी एरोबिक स्टेज। नेक्स्ट जो स्टेज है वो आती है एनारोबिक स्टेज। सो नेक्स्ट स्टेज में एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स। यहाँ से फ्लोक्स को रिमूव कर दिया जाता है, नेक्स्ट टैंक में शिफ्ट कर दिया जाता है, कुछ अमाउंट आगे पिछले टैंक में डाल दिया जाता है ताकि वो इनोक्यूलम का काम करे, एक तरह से स्टार्टर का काम करे। बाकी को रिमूव कर दिया जाता है और जो वेस्ट है फिर उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के सेकेंड पार्ट में, जहाँ पे एनारोबिक माइक्रोब्स उसको रिड्यूस करते हैं, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है। लास्टली क्या होगा कि जो वेस्ट है जब वो बिल्कुल हार्मलेस हो जाता है, उसको फिर रिवर्स में डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। तो जो अर्बनाइजेशन है वो जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनका नंबर नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से रिवर्स में पॉल्यूशन हो रहा है। सो जो मिनिस्ट्री है इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इन्होंने गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, जो इंडिया की लार्ज रिवर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्लान्स बनाए गए, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए एक अलग से बजट रखा गया, ताकि जो रिवर्स है वो ह्यूमन एक्सक्रीटा और वी कैन से म्यूनिसिपल वेस्ट उससे पोल्यूट ना हो। तो गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान ये एक्टिवेट किए गए, जिसके अंदर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए एक अलग से बजट रखा गया। So that was the microbes in sewage treatment. That's all for today. Thank you.